14 सीट तो आपको इनकी वजह से मिली। नहीं 14 सीट। अरे 3 सीटें छोड़ के बाकी जमानत जब्त हो गई तो कहां से मिल गई? दूसरी पार्टियों में जन्म के साथ पता रहता है कि पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। साथ के साथ सांसद 3 बार से क्या इनको नहीं दिए गए? लेकिन दुर्भाग्य यह है केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद दिल्ली का अगर किसी ने भट्टा बैठाया तो दोनों ने मिलकर बैठाया। तो उन्होंने कहा कि जैसे जब राम मंदिर बनने वाला था तो लोग कहते थे यहां स्मारक बना देना चाहिए। तो मुझे एक बात अचानक ध्यान आ गई, वो 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के लिए दी गई है, अभी तक किसी सेकुलर रैशनलिस्ट ने नहीं कहा है कि वहां पर स्मारक बना देना चाहिए, पुस्तकालय बना देना चाहिए, जो बहुत ज्ञानदेव पाणे बने कह रहे थे। और मजे की बात यह है कि उस 5 एकड़ जमीन पे आज तक मस्जिद की आधारशिला तक नहीं रखी गई। उन्होंने क्या किया और उनको क्या करना चाहिए उस पर ध्यान नहीं रहता। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सुधांशु भाई तक दूसरों को ही कोसने पर लगे रहते हैं कि कोई जाके इन्हें समझाए कि सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने बलमा क्यों घोड़े पे सवार है। वो घोड़े सवार हो नहीं था, घोड़ा खाली रह गया। पिछली विधानसभा में भी हमारा विधायक नहीं था, लेकिन शराब घोटाले के मेन कंप्लेनेंट कांग्रेस पार्टी थी। ये देखिए, बिल्कुल सही बात बोली। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। दिल्ली में सीएम कौन बनेगा, इसका ऐलान प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे से लौटने के बाद होगा। वैसे तो सीएम की रेस में कई नाम हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री इस बार भी कोई सरप्राइज देंगे, जैसा कि वो इससे पहले भी कई स्टेट में दे चुके हैं। वैसे तो खबर यह है कि 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और समझ में क्या आया सर, 0 सीट क्यों आई तीसरी बार लगातार? इसका सीधा कुछ एनालिसिस किया? सीधा कारण है, दिल्ली की जनता केजरीवाल को हराना चाहती थी। हमारी 3 बार सरकार रही और 40 से 45% दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया। तो 40 से 45% कोई भी ऐसा वोट बैंक नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब बाकी लोग भी वोट देते हैं और सभी को सब वर्गों का वोट मिलता है, मेरा ऐसा मानना है। हम उसको पूरी तरह से उस रूप में हम जीतने वाली पोजीशन में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, क्योंकि बीजेपी का एक 32, 33, 34% वोट बैंक था। तो जनता ने सोचा केजरीवाल को हटाना है तो किसको वोट दिया जाए। चुनाव बाइपोलर हो गया और बाइपोलर होने में कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए। फिर भी हम दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करते हैं। दिल्ली की जनता फिर तय करेगी। 5 साल में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री दिए थे, अब 10 साल और देख लिया एक मुख्यमंत्री को जिसने शीश महल बनाया, दारू का काम किया, जो भी किया उसने, उसकी सरकार ने, जनता ने उसको सजा दी। अब 5 साल ये क्या काम करेंगे, तीनों का कंपैरिजन हो जाएगा। पहली बार 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए थे, हम तो कह रहे हैं भाई इस बार मुख्यमंत्री बनाओ और किसी डमी को मत बनाना। दुर्भाग्य ये है कि आसाम के मुख्यमंत्री को चुनने में कितने दिन लगे, जरा मोबाइल निकाल के देखिए। राजस्थान में एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री निकले थे। तो मुझे लगता है डमी नहीं बनना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है। यह आश्चर्य डमी निकाल के कोई आश्चर्य नहीं होता, कोई अजूबा नहीं होता कि मोदी जी ने चौंका दिया। अरे भाई चौंकाते वकाते नहीं है, डमी लेके आते हैं, राज्य को पीएमओ से कंट्रोल करते हैं। अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कोसना छोड़ देना चाहिए। दिल्ली के लिए क्या करना है उस पर काम करना चाहिए। दिल्ली आज कितनी प्रदूषित है, यमुना का क्या बुरा हाल है, जो स्कूलों की, कॉलेजों की, मोहल्ला क्लिनिक्स की हालत है, उस पर क्या काम करेंगे, उस पर बीजेपी को सोचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भाजपा पिछले 11 साल से अभी भी इतिहास में ही जी रही है। उन्होंने क्या किया और उनको क्या करना चाहिए उस पर ध्यान नहीं रहता। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सुधांशु भाई तक दूसरों को ही कोसने पर लगे रहते हैं। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। जवाब दीजिए। वैसे चौंकाने की बात ये कहते हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे तो सब चौंके थे कि नहीं? फिर उससे पहले देवेगौड़ा जी, गुजराल जी बने थे तो चौंके थे कि नहीं? जब पीवी नरसिम्हा राव बने थे तो चौंके थे कि नहीं? तो जब राजीव गांधी बने थे तो चौंके थे तो नहीं? और हम लोगों के बहुत जन्म से पहले की बात है, तो जब पंडित नेहरू बने थे तब भी सब चौंक गए थे कि नाम कहां से आया। तो ये चौंक के चौंकाने का जो काम है वो तो आपने बहुत जबरदस्त किया। मगर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी में अंतिम क्षण तक किसी को नहीं पता रहता है कि सीएम कौन बनेगा, पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा अथवा कौन बनेगा। दूसरी पार्टियों में जन्म के साथ पता रहता है कि पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। गजब बेइज्जती है। वैसे दिल्ली के चुनाव परिणामों ने दोनों पार्टियों को, देखिए दिल्ली के चुनाव अपने आप में बड़े अलग थे। यहां 3 पार्टियां कॉन्टेस्ट में थी। एक पार्टी ये थी कांग्रेस पार्टी, जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी थी, और दूसरी पार्टी थी आम आदमी पार्टी, जो सबसे नई नवेली अजब अलबेली पार्टी थी। 14 सीट तो आपको इनकी वजह से मिली। नहीं 14 सीट। अरे 3 सीटों छोड़ के बाकी जमानत जब्त हो गई तो कहां से मिल गई इनकी वजह? मगर आप सुनिए, मजेदार बात क्या रही। आम आदमी पार्टी पहुंची शिखर से सतह पर और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर तक।
शून्य कहा जाता है कि आर्यभट्ट की किताब में सबसे पहले मिला, भारत ने खोजा। मगर मुझे लगता है कि जहां कहीं होंगे आर्यभट्ट भी चौंक गए होंगे कि उस शून्य को आत्मसात जितना कांग्रेस ने करके दिखाया है। कि आपको याद हो ना, पुरानी फिल्म में एक डायलॉग था जिसमें प्राण कहता था, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0। तब गाना शुरू होता था, जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया कब गिनती आई। वो तो 3 बार 0 बोला था, तो 6 बार 0 ले लिए। अब इनके लिए तो वो लाइन आती है कि 6 बार 0 दिया इन्हें दिल्ली ने, तब भी ना इन्हें बुद्धि आई। और मगर एक चीज जरूर है, इस बार के शून्य ने कांग्रेस पार्टी को सुकून जरूर दिया है। वो सुकून इस बात का है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, तो जो वोट बैंक खिसक गया था कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की तरफ से, अब इस शून्य में संभावनाएं तलाश रहे हैं कि शायद वो हमारा वोट बाहर आ जाए। कौन सा वोट बैंक? वही जिसको कोई समझने की जरूरत है, वही जो पूरे इंडिया गठबंधन को एक जोड़े हुए था, वही जिसके लिए अमानतुल्लाह खान सबसे बड़ी अमानत नजर आ रहे हैं, इसलिए उसमें कोई खयानत नहीं करना चाहता है। और दूसरी बात, समझने की कोई जरूरत नहीं, बोलना भी है और पर्देदारी भी है। कोई पर्देदारी नहीं है, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। मगर मैं एक बात कहूं, पहली बार आम आदमी पार्टी को सत्ता की दहलीज किसने पार करवाई थी? कांग्रेस पार्टी ने 8 विधायक लेकर इनकी पालकी ढोके, और उसके बाद उन्होंने ऐसी पार कराई, उनकी दुल्हनी लेकर भाग गए। उसके बाद सत्ता ही खत्म हो गई। और आपको याद हो अंजना जी, ये घोड़ा दिखाते थे आम आदमी पार्टी वाले, पूछते थे दूल्हा कहाँ है। आप याद करिए, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि वो जो एक सटायर में गीत चला था ना आजकल, कि कोई जाके इन्हें समझाए कि सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने बलमा क्यों घोड़े पे सवार है। वो घोड़े पे सवार हो नहीं था, घोड़ा खाली रह गया। अब ये कह रहे घोड़ा फिर बताओ, मगर हमारा मुख्यमंत्री असली वाला होगा, नकली वाला नहीं होगा। जैसे इन क्या कहते हैं आतिशी जी, मुख्यमंत्री हमारा असली केजरीवाल थे। क्या बढ़िया था गुरु। ये कहते हैं साहब जो हम कहते हैं वो करते हैं। सबको रोजगार दे दिया, 2 करोड़ 2022 तक सबको मकान मिल गया, किसान की आमदनी डबल हो गई, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। दिल्ली की लिस्ट में नहीं थी वो, दिल्ली लिस्ट में नहीं थी, दिल्ली पॉल्यूशन में मरे, इनको परवाह नहीं थी। अरे भाई, दिल्ली के लिए ना इन्होंने किया। 15 साल से कॉर्पोरेशन इनकी थी, क्या पॉल्यूशन कम करना इनका काम नहीं था? क्या यमुना की सफाई इनका करना इनका काम नहीं था? साथ के साथ सांसद 3 बार से क्या इनको नहीं दिए गए? लेकिन दुर्भाग्य यह है, केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद दिल्ली का अगर किसी ने भट्टा बैठाया तो दोनों ने मिलकर बैठाया। क्या आप पहले कौन सा कदम नहीं उठा सकते थे एलजी के माध्यम से, जो आप अब उठवाएंगे? क्या इंक्वायरी, जांच, कोई भी चीज पहले आप एलजी के माध्यम से नहीं कर सकते थे? एसीबी आपके पास थी, दिल्ली पुलिस आपके पास थी, कितने आपने जांच करके पहले कर लेते? जब दिल्ली लूट रही थी तब आप सो रहे थे। शराब नीति पर आपके एलजी ने दस्तखत करके शराब नीति को लागू किया, आपके कॉर्पोरेटर्स ने परमिशन देके शराब की दुकानें खुलवाई। आज आप इनसे झगड़ा करेंगे। अब मैं वापस आता हूं, केवल विधानसभा में सदस्य हो जाने से मजबूत विपक्ष नहीं होता है। बाहर से, विधानसभा के बाहर भी विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस रहेगी, और जो भी इनके गलत कारनामे होंगे वो उठाएंगे। ऋतुराज, आप ऐसे क्या कर रहे थे? आप उंगली क्या दिखा रहे थे? पिछली विधानसभा में भी, पीछे से चूंकि आलोक जी देख नहीं रहे, एक मिनट, पिछली विधानसभा में भी हमारा विधायक नहीं था, लेकिन शराब घोटाले के मेन कंप्लेनेंट कांग्रेस पार्टी थी। ये देखिए, बिल्कुल सही बात बोली। और उसके बाद इन्होंने जाकर गठबंधन कर लिया। सुनिए, देखिए सुधांशु भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। हमने अभी भी पार्लियामेंट के अंदर 6 बिलों को पिछले 1 साल में बुलडोज होने से बचाया है। आज भी तमाम बिलों के ऊपर चर्चा होनी शुरू हो गई है। अब 150 सांसद सस्पेंड नहीं होते हैं। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में और बाकियों में अंतर है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कि उस शीश महल का क्या करा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जैसे जब राम मंदिर बनने वाला था तो लोग कहते थे यहां स्मारक बना देना चाहिए। ये तो मुझे एक बात अचानक ध्यान आ गई, वो 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के लिए दी गई है, अभी तक किसी सेकुलर रैशनलिस्ट ने नहीं कहा है कि वहां पर स्मारक बना देना चाहिए, पुस्तकालय बना देना चाहिए, जो बहुत ज्ञानदेव पाणे बन के कह रहे थे। और मजे की बात जानते क्या है? मजे की बात यह है कि उस 5 एकड़ जमीन पे आज तक मस्जिद की आधारशिला तक नहीं रखी गई। इसका मतलब साफ है, लक्ष्य मस्जिद बनवाना नहीं, राम मंदिर को रोकना था, जिसके लिए सारे के सारे लोग खड़े थे। वरना आज तो 5 एकड़ जमीन है, बनाओ भाई, कौन रोक रहा है? आपने क्यों कंफ्यूजन है घर को लेकर? विजेंद्र गुप्ता लिखता है कि घर को गिरा दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए, फिर एक नेता कहते हैं म्यूजियम बना दिया जाए। आप लोग करने वाले क्या है उस घर का? देखिए, पहली बात, सबसे बड़ा इलेक्शन प्लान था। पहली बात तो उसकी पूरी जांच होकर एक एक चीज आ जाने दीजिए। उसके बाद जो सरकार बनेगी वो प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेगी। जहां तक गिराने की बात है, सारी बात तो मैं कहूंगा पहले बनवाने में पैसा लगाओ, फिर गिराने में पैसा लगाओ। अब जैसे बोफोर्स में गड़बड़ हुआ था, पर ऐसा थोड़ी कि बोफोर्स में गड़बड़ हुआ उसके बाद बोफोर्स को कबाड़ कर दो। अरे भाई, बोफोर्स में यूज होगा और उसके साथ जो गलत हुआ उस पर कार्रवाई भी होगी। अब उसका क्या यूज होता है? आपके सीएम रहे इसमें, मैं यही तो हम कह रहा हूं। ना, उसका क्या करना है वो सरकार तय करेगी, किस रूप में उसका यूज करना। मैंने बोला ना, जैसे बोफोर्स में घोटाला हुआ, अब इसका मतलब थोड़ी कि बोफोर्स को तोड़ ताड़ के कबाड़ी बना दो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। बोफोर्स यूज होगी और जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई भी होगी।
यही नहीं, अभी और सुनिए। इन्होंने का नाम कहा कि लेते हैं। दोनों ने मिलकर भट्टा बैठा दिया दिल्ली का। भैया सबसे ज्यादा भट्टा 15 तो साल आपका बैठ गया कॉर्पोरेशन दिल्ली इनकी में। नहीं, भट्टा हमने आप बैठा कह रहे दिया। हैं दोनों ने बैठा दिया, दोनों ज्यादा चलेगा भट्टा भाई। आपका बैठा हुआ है। और वो भट्टा इतना रसातल में चला गया है कि समझ में नहीं आता है। अभी डबल डिजिट में गजब बेइज्जती है। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और आलोक शर्मा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।